द्वितीय प्रशिक्षण सत्र में मंच पर उपस्थित आदरणीय गढ़वाल सर, आदरणीय निराला सर, आदरणीय भूपेंद्र पटेल सर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मुकुल शर्मा सर और हमारे परिवार के मुखिया डॉक्टर मनोज सिन्हा सर, आप सभी का हम सभी कार्यक्रम अधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, पुनः अभिनंदन। और आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोग इस जो 7 दिवसीय शिविर के कैंप जिसे हम लोग कैंप अटेंड करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करते हुए इस शिविर को भी अटेंड करना चाहते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम अधिकारी ऐसे हैं जो वास्तव में सीखने की ललक से यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत से जो है कार्यक्रम अधिकारी जो शायद अभी संशय में है कि हमें इस परिवार में रहना है कि नहीं रहना है, एक्सीडेंटली आ गए हैं, तो शायद इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आप सबके जो उद्बोधन को सुनने के बाद हमारा ये संशय धीरे धीरे दूर होगा। हम बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ से सीखेंगे और आप सभी को हम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो जानकारी हमें दी जा रही, आपके अनुभव जो हमारे भी साझा किए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए और हमारी संस्था के लिए, हमारे स्वयंसेवकों के लिए, छात्राओं के लिए बहुत प्रेरणादायक होंगे और शायद उससे हमारी संस्था का और हमारे जो परिवार का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं सभी कार्यक्रम अधिकारियों से फिर से निवेदन करूंगा कि एक बार एनएसएस क्लब से आप सभी का फिर से अभिवादन करेंगे। एनएसएस क्लब दें। आभार प्रदर्शन की इस कड़ी में हमारे बीच इस द्वितीय सत्र में उपस्थित हैं आदरणीय गढ़वाल सर। मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं गढ़वाल सर का। इन्होंने एक स्वयं सेवक रहते हुए किस प्रकार से एनएसएस को आगे बढ़ाया, अपनी संस्था का नाम रोशन किया, अपने राज्य का नाम रोशन किया। आज इनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर की नहीं केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। और यह सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार से उन्होंने गेड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर से आगे बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का प्रयास किया है और यूनेस्को की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसे भी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति आगे बढ़ाने में इनकी जो बहुत भूमिका है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आपको बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में आदरणीय भूपेंद्र पटेल सर उपस्थित हैं। मैं लगभग 2014 से जब से नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ रहा तब से एनएसएस को देख रहा हूँ और उसके पहले 2007 से मैं एनएसएस से लगभग जुड़ा हुई हुआ हूँ। जब हम संविधा में कार्य करते थे उस समय सर के साथ हमारा चापा और आगे जांजगीर जाना हुआ करता था, उनसे लगातार भेंट होती थी। तो उस समय से पटेल सर को हम लोग देख रहे हैं और आज हमको आगे पता चला कि 1987 से पटेल सर एनएसएस से जुड़े हुए हैं। तो आज भी इस अवस्था में जो हमारे एनएसएस परिवार को सिंचित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत बहुत भूमिका है आदरणीय पटेल सर की। और हम लोग जितना उनको जानते हैं, जितना उनका अनुभव है, खासकर मैं नए कार्यक्रम अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इनके अनुभव को ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करेंगे। इनके पास एनएसएस की नियमित गतिविधियां किस प्रकार से की जानी चाहिए, शिविर का संचालन कैसे किया जाना चाहिए, शिविर कैसे लगाया जाना चाहिए, जो समस्याएं होती है उसका समाधान कैसे करते हैं, उन्होंने अपने संक्षिप्त सत्र में बताया भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमको अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है। खासकर सबसे बड़ी समस्या होती है लेखा का ऑडिट कराने का, तो उसको हमको कैसे करना है। मैं फिर से सर से निवेदन करूंगा कि सत्र चूंकि वो संक्षिप्त हो पाया था, उसमें हम तकनीकी रूप से बहुत सारे नए कार्यक्रम अधिकारी हैं जो लेखे के बारे में ठीक तरीके से जानकारी अभी भी नहीं जानते हैं। शायद हम लोग अभी किसी से पूछ दें कि एक बच्चे के ऊपर नियमित गतिविधि में कितना खर्च किया जाता है या शिविर में कितना खर्च किया जाना चाहिए, बहुत सारे कार्यक्रम अधिकारी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि प्रति बच्चे का खर्च की दर क्या होनी चाहिए। तो सर ने बताया कि 27 रुपए था, 30 रुपए हो गया है। तो उस प्रकार से मैं सर से फिर से निवेदन करूंगा यदि आप समय मिल पाए आने वाले दिनों में और उस तकनीकी सत्र में आपसे अगर लेखा का विशेष प्रशिक्षण जो प्राप्त हो जाए तो हमारा बहुत सारे दुविधा का कार्य दूर हो जाएगा और हम लोग वार्षिक कैलेंडर बना करके उसका संपादन अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत सारी बातें उनको बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार है आदरणीय पटेल सर को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर एस.एल. निराला सर उपस्थित हैं। अभी शासकीय जेपी वर्मा महाविद्यालय बिलासपुर में प्राचार्य के रूप में पदस्थ हैं और इसके पूर्व मुझे जानकारी है जब हम लोग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे उस समय भी हमें जानकारी थी कि वहाँ के कार्यक्रम समन्वय के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में लगातार किसी न किसी रूप में एनएसएस से जुड़े हुए भी हैं। तो सर का जो लंबा अनुभव है एक स्वयं सेवक के रूप में, एक कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, हम लगातार उनको अलग अलग भूमिकाओं में देखते रहते हैं। और जब भी हमें किसी भी प्रकार की कोई जरूरत होती है, कोई समस्या होती है, तो उसका समाधान करने के लिए बहुत सहज रूप से जैसे आज आपके बीच उपस्थित हैं वैसे हमेशा उपस्थित रहते हैं। चाहे रात को आप 10 बजे याद करें, चाहे 12 बजे याद करें, वो हमेशा एक परिवार के जो मुखिया के रूप में हर समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा किया और हमारे को जो बीच में छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं कैंप में किस प्रकार से समस्याएं उसका समाधान करें, तो आपने बहुत अच्छे उदाहरणों के माध्यम से सारी बातों को बताया। तो हम लोग बहुत आभारी आपके, आपने व्यस्तता के बीच समय निकाल करके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमको
मार्गदर्शन प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे कार्यक्रम के संचालक मुकुल शर्मा सर का, लगातार व्यस्तता के बीच में जो है हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो चाहे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, बिलासपुर के जिला प्रशासन की तरफ से उनको भूमिका दी जाती है और उस भूमिका का निर्वहन करते हुए लगातार व्यस्तता के बीच में वो हमेशा बाहर रहते हैं। और हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम था और उसमें वो आज समय निकाल करके स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी आया, उस संचालन कार्य में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे अधिक आभार, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे पूरे परिवार की तरफ से आदरणीय मनोज सिन्हा सर को, कि इनके ही प्रयासों से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बिलासपुर में हो पाना संभव हो पाया। ये तो शायद इतनी अधिक संख्या में कार्यक्रम अधिकारी जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से वंचित हो गए थे, वो प्रशिक्षण कार्यक्रम लोग आज ले पा रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सारी संस्था के कार्यक्रम अधिकारियों की तरफ से आपको फिर से पुनः आभार। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका जो सोच है राष्ट्रीय सेवा योजना को आगे बढ़ाने का और इसके लक्ष्य को आगे बढ़ाकर राज्य में हमारी विशेष पहचान हो, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान हो। जैसा सर का आह्वान होता है, सुबह 7 बजे मैसेज करते हैं, रात को 12 बजे मैसेज करते हैं, कभी कभी रात को 1 बजे भी फोन आता है इनका कि सुबह हमको 7 बजे उपस्थित हो जाना है बच्चों के साथ में। तो इनकी सक्रियता को देख के हमको लगता है कि हम लोग सक्रिय नहीं हो पाए, हमको और सक्रिय होने की जरूरत है। तो हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे परिवार की तरफ से। और मैं अनुरोध करूंगा कि ये कड़ी हमेशा चलती रहे। बहुत सारे कार्यक्रम अधिकारी हैं, रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग नए जुड़ गए हैं, कुछ हो सकता है फिर से प्रभार परिवर्तित हो जाए, तो प्रशिक्षण की कड़ी रुकनी नहीं चाहिए, प्रशिक्षण आगे लगातार चलते रहे ताकि हर संस्था के कार्यक्रम अधिकारियों को और बच्चों को इसका लाभ मिलता रहे और बिलासपुर विश्वविद्यालय एक अपनी पहचान बनाए। इसमें सर का जो योगदान है उसके फिर से मैं उनकी सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी सहयोग रहा है, हमारे योगेश भाई हैं, रीना मैडम हैं और हमारे जो चंद्राकर जी हैं, दादा भैया हैं, और खासकर इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने परिसर प्रदान किया और आवासीय सुविधा प्रदान की, इस सभी प्रकार के सहयोग के लिए मैं पूरे अटल बिहारी वाजपेयी परिवार को, हम सभी कार्यक्रम अधिकारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस जैसे कि आदेश मिला है आज